नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने मध्य प्रदेश की प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ लेकर, जिसमें हम आज 90 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ कई प्रश्नों में फैक्ट्स के रूप में भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे और संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपसे। तो इस प्रकार आपको 100 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल और वीडियो दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नों की सीरीज। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल इस समय वो है कौन? मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें और क्या फैक्ट्स में बन जाता है। पहले राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, इसे भी आप ध्यान रखिए। यदि आपसे यहीं पे पूछ लीजिए पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। कौन थी? सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, यहाँ पे ऑप्शन चलते हैं, तो ऑप्शन में आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। सेकंड महिला राज्यपाल कौन है? तो दूसरी महिला राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल कौन थी? तो दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है छिंदवाड़ा। कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। वहीं आप देख रहे होंगे अगला ऑप्शन जबलपुर। तो यह मध्य प्रदेश सबसे बड़ा संभाग सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि जिले की बात करेगा तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। वहीं यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप क्या रखना है? मध्य प्रदेश का वर्तमान सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। कौन सा है? निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन किया गया था? तो याद रखिए, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से वो जिले थे? तो याद रखिएगा, वो जिले हैं अशोकनगर, बुरहानपुर, और अनूपपुर। ये 3 जिले थे जो कि 2000 कब बनाए गए थे? तो 2003 में ये 3 नए जिले का गठन किया गया था। और इनको मिला के मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए थे? तो इनको मिला के मध्य प्रदेश में हो गए थे 48 जिले। कितने जिले हो गए थे? 48 जिले कुल हो गए थे वर्ष 2003 में। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विभाजन जब हुआ था छत्तीसगढ़ का सन 2000 में, तो उसमें से 16 जिले अलग कर दिए गए थे। तब बचे थे हमारे पास कितने? 45 जिले बच गए थे। फिर ये 3 नए जिले बनाए गए बाद में, तो 48 हो गए थे। और वर्तमान की स्थिति में बात करूं तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 52 जिले हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, इसका जो सही आंसर है 10.68, राइट आंसर हो जाएगा। 10.68 है। अब यहीं पे पूछा जाए कि भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा भूभाग कौन सा क्षेत्रफल में, तो आपको याद रखना है मालवा का पठार। कौन सा है? तो आपको याद रखना है मालवा का पठार सबसे बड़ा है, लगभग 28% है मालवा का पठार। और सबसे छोटा भूभाग पूछ लिया जाए यहीं पे, सबसे छोटा कौन सा है? तो बघेलखंड का है। कौन सा है? सबसे छोटा भूभाग है बघेलखंड का, जिसका परसेंटेज बात करो तो 7% के आसपास इसका एरिया आता है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में से। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? मतलब पर्वत का प्रकार आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा जो पर्वत है एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी का हिंदी नाम मिलेगा तो आपको मिलेगा अवशिष्ट पर्वत है। सतपुड़ा एक अवशिष्ट पर्वत है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत या अवशिष्ट पर्वत है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? मध्य प्रदेश में योजना मंडल या इसी को योजना आयोग के नाम से हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में योजना मंडल या योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिए, जो मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन या योजना मंडल का गठन किया गया था, यह किया गया था कब? 1972 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, इसे भी आप याद रखिए। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे योजना आयोग के, मध्य प्रदेश योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष बने थे प्रकाश चंद्र सेठी। किसे बनाया गया था? तो सीएम थे उस समय प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और आपसे यहीं पे पूछ ले पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना मंडल जो बना था उसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आप याद रखिएगा, जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था दयाशंकर नाग। क्या नाम था? दयाशंकर नाग उनका नाम था, जो कि पहले उपाध्यक्ष थे। ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे, योजना मंडल के ये उपाध्यक्ष थे। अब यहीं पे बात कर ले हम कि वर्तमान में कौन क्या स्थिति क्या है। तो वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में योजना मंडल के जो अध्यक्ष हैं या योजना आयोग है, इसे अब मध्य प्रदेश नीति आयोग के नाम से हम जानते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है इस समय इसके अध्यक्ष। और इसके यदि उपाध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में योजना उपाध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी वर्तमान में इसके क्या है? वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मार्च 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन व्यापम के किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है 7 मार्च 1953 को जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत जो गांधी सागर बांध इसका शिलान्यास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनके बारे में और एक फैक्टर याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या कहा था? हृदय प्रदेश। क्या नाम रखा था मध्य प्रदेश का नाम? हृदय प्रदेश भी किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही यह नाम दिया गया था, हृदय प्रदेश कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से शुरू की गई? तो इसका जो सही आंसर है 2010-11। कब शुरू की गई? 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी? मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शहरी गरीबों के लिए। किसके लिए चलाई गई थी राम रोटी योजना? शहरी गरीबों के लिए, जिसमें आपको याद रखना है कि यह योजना शहरी गरीब लोगों के लिए राम रोटी योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो इसे आप याद रखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि मध्य प्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना किसके लिए चलाई गई थी? तो सभी वर्ग के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, सभी वर्ग के छात्राओं के लिए ये योजना चलाई गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें उन्हें स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए दी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबारी कागज़ का कारखाना है? मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागज़ का कारखाना है? तो यह कहाँ पे स्थित है? बुरहानपुर में। कहाँ पे है? नेपानगर। यदि और क्लोज पूछेगा आपसे तो उसका स्थान आपको याद रखना है कि नेपानगर बुरहानपुर में अखबारी कागज़ का कारखाना है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य में शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य में शुष्क बंदरगाह जो पहला शुष्क बंदरगाह बोले हैं, पहला बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कहा गया पीथमपुर में। कहाँ? पीथमपुर में पहला शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया था। और आपसे पूछे दूसरा शुष्क बंदरगाह, तो आपको याद रखना है यह मालनपुर भिंड। कहाँ पे? मालनपुर भिंड में स्थापित किया गया है शुष्क बंदरगाह। मतलब बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसे हम शुष्क बंदरगाह के तौर पे जानते हैं। तो ऐसा पहला राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया था पीथमपुर धार में। अगला है, इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन कर सकता है? इंदिरा गांधी योजना में छानबीन का अधिकार किसे होता है? तो याद रखिए, इसका जो अधिकार होता है ग्राम पंचायत को होता है। किसे होता है? ग्राम पंचायत को इसका अधिकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में ढिमराई लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है?
तो मध्य प्रदेश में ढिमराई लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड का। कहाँ का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का यह लोक नृत्य है, ढिमराई लोक नृत्य। जबकि मालवा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोक नाट्य है यहाँ का? माच। यहाँ क्या रखना है, जो फेमस यहाँ का है लोक नाट्य में बोलो नाटक, तो यहाँ का माच बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है माच। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जबकि नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड का जो राई है, राई नृत्य, यह राजकीय नृत्य है, ये भी बुंदेलखंड में होता है। तो ढिमराई भी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी बुंदेलखंड का है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में पागल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? मध्य प्रदेश में पागल्या, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में पागल्या किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। कहाँ की लोक चित्रकला है? तो यह भी मालवा में फेमस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगोरिया। कौन सा है? भगोरिया भीलों का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है? मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है इंद्रगढ़ में। किसमें? इंद्रगढ़ शिलालेख में शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के एम्पोरियम जो चलते हैं, हथकरघा वगैरह जो कार्य होते हैं, उसके एम्पोरियम है, उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है मृगनयनी। क्या नाम है? मृगनयनी के नाम से ये एम्पोरियम चलाए जाते हैं। इसमें खादी वस्त्र के कपड़े वगैरह भी बेचे जाते हैं इसके तहत। अगला है, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही आंसर 7.6%। कितनी? 7.6% निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पहला जो सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, यह हुआ था बुरहानपुर में। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? सबसे ज़्यादा उद्योग किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो उद्योग हैं वो धार में है। कहाँ पे है? धार। इसका सही आंसर हो जाएगा धार में सर्वाधिक उद्योग है, पीथमपुर धार में। इसीलिए मतलब डेट्रॉइट भी कहलाता है पीथमपुर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो स्थापित हुआ था, ये भी मंडीदीप रायसेन में हुआ था। मंडीदीप रायसेन आएगा। तो इसका जो दिए गए ऑप्शन से बात करें तो उसके निकट जो है तो कौन सा आ जाएगा? तो भोपाल के आसपास मान के चल सकते हैं मंडीदीप का, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसमें भोपाल सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए गए ऑप्शन सही नहीं है, तो क्लोज ऑप्शन भोपाल हो सकता है। बाकी यदि अपन एग्जैक्ट बात करें, एग्जैक्ट जो है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप कहाँ पे है? मंडीदीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के तट पर लगता है? तो याद रखिए, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और इसी क्षिप्रा को क्या कहा जाता है? इस क्षिप्रा को ही मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा भी इसी क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से याद रखिए। ये जो कुंभ मेला है, इसका आयोजन कब किया जाता है? प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। इसको भी आप याद रखिए। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट समय कब आयोजित किया गया था कुंभ मेले का? तो याद रखिए 2016 में इसका आयोजन हुआ था। अब अगली बार कब होगा, नेक्स्ट टाइम कब होगा, नेक्स्ट तो आप क्या रखना है, 2028 में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। अगला है, भारत का लेज़र परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश किस नगर में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था इंदौर में। इंदौर में जिसे हम कैट के नाम से भी जानते हैं, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट के नाम से भी जाते हैं, राजा रमन्ना परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थापित हुआ था इंदौर में। इसे अच्छे से आप ध्यान रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ लाख बनाने का शासकीय कारखाना है? तो लाख बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा उमरिया में है। अगला है क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश का
एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर था? तो यह था बैतूल में। कहाँ था एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना? जहाँ पे HMT की घड़ियाँ बनाई जाती थी। चूँकि HMT का प्लांट ही बंद हो गए हैं, तो पहले मध्य प्रदेश में कहाँ बनाई जाती थी? तो बैतूल जिले में स्थित था एकमात्र घड़ी का कारखाना। अगला है एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। जबकि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछे अनुसंधान केंद्र, तो यह स्थित है इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछे तो इंदौर में है। जबकि सोयाबीन संयंत्र पूछे तो यह स्थित है उज्जैन में। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है मंडला में। कहाँ पे है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान? यह मंडला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? चंबल नदी का उद्गम किस जिले में है? तो जो चंबल नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा इसका जो उद्गम होता है यह इंदौर के आसपास, महू, ठीक, महू की जाना पहाड़ी से निकलती है। तो इंदौर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर जिले में पूछ रहा है तो इंदौर आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान है तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली है। कौन सा है? कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो कान्हा किसली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना, सबसे पहला और सबसे बड़ा पूछे तो भी कान्हा किसली ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन। रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए मिलता है मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। कौन सा प्रसिद्ध है? खजुराहो जो पर्यटन स्थल है अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लगभग 85 मंदिर थे जब इसका निर्माण करवाया गया था। अब वर्तमान में देखें तो 25 से कम मंदिर ही बचे हुए हैं। आधे से ज़्यादा इसका क्षरण हो चुका है या खंडहर में तब्दील हो चुके हैं उचित रखरखाव न होने के कारण। तो यह मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या फैक्ट याद रखना है आपको? अब चूँकि खजुराहो की बात हुई है तो मैं कई पूरे क्वेश्चन सीरीज़ों में आपको ज़्यादा फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। तो खजुराहो, जो कि खजुराहो को आपको याद रखना है, इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में इसे यूनेस्को की सूची में स्थान मिला। मध्य प्रदेश का यह पहला स्थल था। मध्य प्रदेश का पहला स्थल था जिसे इस सूची में शामिल किया गया था। इस बात को भी आप याद रखना है। और इन खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण था, खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण था यह किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो याद रखिए जो ये नहीं है तो हरदा में नहीं है। कहाँ नहीं है? हरदा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार नहीं है। और क्या रखना है आपको और फैक्ट मैं बता देता हूँ इसमें। सतपुड़ा पर्वत पहले बता दिया यह एक अवशिष्ट पर्वत है या ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसी सतपुड़ा पर्वत में स्थित है कौन सी? धूपगढ़ की चोटी इसी सतपुड़ा पर्वत में आती है। 1350 जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। एग्जैक्ट पूछा जाए कि धूपगढ़ किस श्रेणी में आती है तो महादेव श्रेणी में आती है। अभी एक क्वेश्चन SES के एग्जाम में पूछा गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ अवस्थित है तो उसमें महादेव की श्रेणी आंसर एग्जैक्ट आएगा। और सतपुड़ा का ही भाग है वो, तो कभी कभी इससे भी पूछ लेता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिए। और पचमढ़ी भी इसी में आता है, इस बात को भी आप याद रखिए। पचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो है ये भी यहीं पर स्थित है। इसमें जो आ जाएगा कहाँ पे विस्तार नहीं है तो हरदा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर। कहाँ स्थित है? असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है। इसी असीरगढ़ के किले को 1605 में किसने जीता था? अकबर ने विजय प्राप्त की हुई थी, इसे विजित कर लिया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस भाग में? तो याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व को जब बढ़ते हैं तो वर्षा बढ़ती जाती है तो पूर्वी भाग तरफ। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है। पचमढ़ी वाला जो एरिया है यहाँ सबसे सर्वाधिक वर्षा भी पाई जाती है, इसी कारण पचमढ़ी को मासीन राम भी कहा जाता है। तो अपन यदि बात करें, जैसे आपको मैं समझाने का यदि प्रयास करूँ तो ये कुछ MP का आपका नक्शा कुछ
इस तरह। तो इसमें इस तरफ जब आप देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, इधर आ गया आपका ईस्ट और ये वेस्ट। तो अपन जब इस तरफ को बढ़ते जाते हैं तो यहाँ कहीं आपका आता है पचमढ़ी वाला एरिया, ये इस वाले एरिया में सर्वाधिक वर्षा होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी भाग तरफ ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिले को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था? तो 16 जिलों के साथ, पूरे 16 जिले थे, 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो चलो इसको समझ लेते हैं। दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो हम इसे समझ लेते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ से साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इधर। अब पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो याद रखिएगा ये लंबाई मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, तो 870 जो ज़्यादा वाला नंबर रहेगा वही इसका आंसर। तो 870 किलोमीटर है पूर्व पश्चिम। और इसी का सेकंड क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि मतलब उत्तर से दक्षिण, तो ये लंबाई आपको याद रखना 605 किलोमीटर, ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर, और ये है 870 किलोमीटर। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 870। जबकि पूछेगा मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर, सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से इंदौर स्थानांतरित की थी? तो याद रखिए दौलत राव सिंधिया। 1810 के आसपास इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की हुई थी, तो दौलत राव सिंधिया हो जाएंगे। तो इससे पहले आपसे ये पूछा जाता है मूल राजधानी जो सिंधिया वंश की थी कहाँ थी? तो याद रखिएगा जो मूल पहले राजधानी थी इनकी उज्जैन, फिर इसे बना दिया गया ग्वालियर, इसे शिफ्ट किया गया। तो शासक कौन थे जिन्होंने शिफ्ट किया था, राजधानी परिवर्तित की थी? तो दौलत राव सिंधिया, आप याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था जबलपुर में, कब? 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और इनके बारे में और फैक्ट याद रखिएगा, क्रांति में जो 1857 की क्रांति थी उसमें सबसे अंत में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तात्या टोपे थे। इन्हें नरवर के जंगल में भी इन्हें पकड़ा गया था, मेजर मीडे उनके द्वारा इन्हें पकड़ा गया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए जो वंश वगैरह हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो याद रखिए इसमें तो शासक का संस्थापक पूछा जाता है या अंतिम शासक आपसे पूछा जाएगा, या पूछा जाता है कि कोई ज़्यादा जिसने बहुत अच्छे काम किए हो, महान प्रतापी जो शासक हुए इन वंशों को, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो आप उन्हें विशेष रूप से तैयार कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमार्दी देव। कौन थे? परमार्दी देव चंदेल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम कौन सा है? तो वह नदी है ताप्ती। कौन सी नदी है? तो वह नदी है ताप्ती। अगला है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 13-12 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि एमपी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई तो आपको याद रखना है 1077 किलोमीटर। कितनी है? 1077 किलोमीटर। इस नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है इस नर्मदा नदी को। और इसे किस किस नामों से जाना जाता है? तो रेवा, मैकलसुता, इन नामों से इसे जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इस पे कौन कौन से बांध बने हैं वो भी आप तैयार करके रखिए, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? भरहुत स्तूप, ये भरहुत होगा, भरत स्तूप नहीं। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर भरहुत होगा, भरहुत।
भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सतना में। कहाँ स्थित है? भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व इंदौर से किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इंदौर से शहादत खान ने। किसने किया था? शहादत खान ने इंदौर से नेतृत्व किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर, 308252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था? जंगल सत्याग्रह 1930 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो महाकालेश्वर का मंदिर है यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए क्षिप्रा। किस नदी किनारे है? तो यह स्थित हुआ नदी है क्षिप्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नहीं है? तो काली सिंध, बनास ये भी है। तो कौन सी सहायक नहीं है? तो इसमें से जो तवा, कौन सी नदी सहायक नहीं है? तो तवा नदी इसकी सहायक नहीं है, क्योंकि तवा किसमें मिल जाती है? नर्मदा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह था ये भी शुरू किया गया था 1930 में। 1930 का 31 समय मिलता है, तो 1930 में नमक सत्याग्रह भी शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? जो त्रिपुरी थी यह कलचुरियों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कलचुरी वंश की राजधानी थी त्रिपुरी। भौतिक बनावट के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौतिक बनावट के आधार पर, भौतिक आधार पर इसे मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। इसे आप यदि समझना चाहें तो मैं नाम इसके बता देता हूँ नक्शे में कैसे हैं, आप इसे देख सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाए। ये कुछ एमपी का आपका मैप है। इसके यदि हम विभाजन करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा भाग है, 2 मिनट, अब ये सबसे बड़ा भाग है, ये मालवा का पठार हो गया आपका पहला, मालवा का पठार। ये हो गया आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ये हो गया आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये हो गई आपकी नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आएगी, कोशिश कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए। नर्मदा सोन घाटी। फिर ये वाला भाग हो गया आपका बुंदेलखंड, ये भाग हो गया आपका बुंदेलखंड। ये वाला भाग हो गया आपका ये रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इसी को बोला जाता है विंध्य प्रदेश। और ये हो गया आपका बघेलखंड। तो ऐसे 7 भागों में इसे विभाजित किया गया है। इसे आप सभी नाम भी अच्छे से याद रखिए। इसमें से किसी भी विभाग से या भूभाग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा इस प्राकृतिक भूभाग है मालवा का पठार, सबसे छोटा बघेलखंड का पठार है। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है मालवा के पठार का सबसे ऊंची चोटी, मालवा के पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? उसका नाम है सिगार। क्या नाम है? सिगार मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। 881 मीटर इसकी लंबाई है, 881 मीटर इसकी लंबाई से जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा धजारी भी आती, इसी के अंतर्गत आती है। मालवा में धजारी नाम भी आपको याद रखना है। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखिएगा ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं, एक नर्मदा
और एक ताप्ती, ये दोनों किसका निर्माण करती हैं? तो ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए जो पांडव जलप्रपात है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आता है आपका पांडव जलप्रपात आएगा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पांडव जलप्रपात। इसके अलावा एक पांडव जलप्रपात आपको पचमढ़ी में भी देखने को मिलेगा, उसे भी आप याद रखिए। फिर आपको पन्ना ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो दिए गए ऑप्शन में से पन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है महाभारत में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री बोला गया है? तो यह बोला गया है ताप्ती को। किस नदी को? ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री के रूप में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 9.38। कितना प्रतिशत है? 9.38% है। अगला क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे बना हुआ। किस नदी पे? तो बीहड़ नदी पर यह बना हुआ है। अगला है किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? आप इनके पूरे 14 के 14 जिले, तो इसका सही आंसर है पहले 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। आप 14 के 14 जिले याद कीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो MP राज्य सेवा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की जो पेपर आयोजित हुआ उसमें पूछा गया कि किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिए 14 जिलों से गुजरती है, उन 14 जिलों के नाम आप अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला है नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41। कितनी? 41 इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 जनवरी 1931 को। चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, यह छतरपुर से संबंधित है। यह हुआ था 14 जनवरी 1931 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का अमरकंटक कुल कितने नदियों का उद्गम होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कुल कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी वो नदियाँ हैं? तो याद रखिए नर्मदा, सोन और जोहिला। इन 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा, सोन और जोहिला, इन तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन होता है? तो मैग्नीज की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। मैग्नीज नगरी बालाघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा की नगरी बालाघाट, मलाजखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घुघवा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो घुघवा जो राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी में। कहाँ आता है? यह डिंडोरी में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। घुघवा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में आता है। अगला है रनेह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रनेह जलप्रपात जो स्थित है यह छतरपुर में है। रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखम्ब। और इस मल्लखम्ब के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आपको याद रखना है इस मल्लखम्ब के लिए मिलता है प्रभास जोशी अवार्ड। जो मल्लखम्ब के खिलाड़ी होते हैं उन्हें प्रभास जोशी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। या इसे राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया? तो 2013 में इसे राजकीय खेल का दर्जा दिया गया, और उसी साल से यह प्रभास जोशी अवार्ड का भी शुरुआत की गई थी। इन फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी था? तो इसका सही आंसर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सीधी में आता है। या कहाँ पे है, किस जिले में है? तो सीधी में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम डुबरी था। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यह है बरगद। कौन सा है? बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और इसे दर्जा कब मिला? तो याद रखिए इसको दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1981 को। इसे राजकीय वृक्ष का दर्जा 1 नवंबर 1981 को दिया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिए जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना की गई थी 1983 में।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1983 में इसे स्थापित किया गया था और 1994 में इसे क्या किया गया था? टाइगर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर इसमें शामिल चालू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और यह कितना है? तो 524 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है, 524 वर्ग किलोमीटर। इन फैक्टों को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासिर। कौन सी है? महासिर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है एकमात्र सर्प उद्यान मध्य प्रदेश का, जो कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल का, उसके अंतर्गत आता है। अगला है मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, रेप्टाइल नहीं है रेप्टाइल आएगा, एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा है? तो कहाँ पे स्थित है? तो पन्ना जिले में स्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, जहाँ पे रेंगने वाले जो जीव जंतु पाए जाते हैं रेप्टाइल पार्कों में, तो यह स्थित है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। अगला है आपका क्वेश्चन, कर्मवीर समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे कौन? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। अगला है सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में आता है, इसमें पाए जाते हैं सफ़ेद शेर। अगला है कुंवर चैन सिंह किस रियासत के राजकुमार थे? तो कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ रियासत के क्या थे? राजकुमार थे। किस रियासत के? तो नरसिंहगढ़ रियासत से इनका संबंध था। अगला है मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कठोर विरोध किया हुआ था? तो थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। कौन थे? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी शिक्षा का काफ़ी विरोध किया था। अगला है वीर उदय चंद का संबंध किस जिले से है? तो वीर उदय चंद का संबंध जो है यह संबंधित है मंडला जिले से। कहाँ संबंधित है? मंडला जिले से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो वह थी रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 जो क्रांति थी उसकी पहली शहीद वीरांगना थी। कुंवर चैन सिंह कहाँ पे शहीद हुए थे? अच्छा क्वेश्चन है। कुंवर चैन सिंह कहाँ शहीद हुए थे? ये शहीद है सीहोर जिले में। कहाँ शहीद हुए थे? सीहोर में इन्हें ये शहीद हुए थे और पहले शहीद भी माने जाते हैं मध्य प्रदेश की ये कुंवर चैन सिंह। अगला क्वेश्चन है जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। मेले भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। रीवा का चावल सत्याग्रह कब हुआ था? रीवा का जो चावल आंदोलन हुआ था ये हुआ था 28 फरवरी 1947 को। कब हुआ था? 28 फरवरी 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह ये भी हुआ था कब? 1930 के आसपास घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना पत्थर का शहर कहा जाता है? चूना नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है वह है कटनी। कौन सा जिला? कटनी को चूना नगरी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे सबसे ज़्यादा बार भी कौन रहे हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे सबसे लंबे समय तक भी यही रहे हैं, इसे भी याद रखिए। और इन्हें मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का इन्हें विधि पुरुष कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिए। मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी कहा जाता है पंडित कुंजीलाल दुबे को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला बुच। कौन थी? निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। यदि यहीं पर आपसे मैं बात करूँ कि वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव? इकबाल सिंह बैस। कौन है? इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तो ये थे आपके लगभग शायद खत्म चुके स्लाइड पूरी आपकी। तो ये थे आपके 90 से ज़्यादा क्वेश्चन और मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, तो लगभग 100 के आसपास आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।